Hello students, in today's video we are going to start a new topic of number system, and that is real numbers and their decimal expansion. What's a new topic? Real number and decimal expansion. इसी टॉपिक पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.3. सो व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक कि जो रियल नंबर्स होते हैं कितना टाइप्स के होते हैं आपके, रैशनल एंड इरैशनल. कितने टाइप के होते हैं आपके रियल नंबर्स, रैशनल एंड इरैशनल. अगेन आप देखो आपको उस टेक्सोनॉमी से हर बार कुछ ना कुछ टॉपिक यूज में आ रहा है. ओके, सो वी हैव टू सी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन. व्हाट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन. तो हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, रिमेनिंग जो भी रहेगा वो किसका होगा, इरैशनल नंबर का. ओके, सो इस टॉपिक को आप ये भी कह सकते हो कि रैशनल नंबर्स एंड their decimal expansion. Okay, so what is the definition of rational number? You all know numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0. These types of number are called rational number. So इस फॉर्म के नंबर्स का हमें डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है कि वो किस फॉर्म का होता है. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. फॉर 10/3 ये एक रैशनल नंबर है, ये सुनो. 10, 3 बोथ आर इंटीजर एंड 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है. दैट मीन्स दिस इज रैशनल नंबर. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, सो कैसे करोगे आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब सब अवेयर हो इससे. ओके, सो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा आपका 1. अगेन फिर 1 आता है तो आप डेसिमल 0. 3 3 जा 9 9 1 अगेन 0. 3 3 जा 9 1 अगेन 0. 3 3 जा 9 1. दैट मीन्स 10/3 के केस में आपका जो क्वोशिएंट आया वो आया 3.333 एंड आपका रिमाइंडर जो आया है वो क्या आया है 1. आ रहा नहीं. दैट मीन्स इस केस से हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि वेन एवर द रिमाइंडर कम्स 1, जब भी रिमाइंडर 1 आता है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया तो फर्स्ट आपके डेसिमल के बाद में क्या है 3. अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया तो डेसिमल के बाद में क्या है 3. अगेन रिमाइंडर 1 आया, डेसिमल के बाद में क्या है 3. दैट मीन्स वेन एवर आप योर रिमाइंडर कम्स 1, डेसिमल के बाद का डिजिट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. दैट मीन्स 10/3 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के बाद आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला 3.33333. अभी अगेन 1 आ गया, दैट मीन्स अगेन 3 आएगा. दैट मीन्स ये कंटिन्यू क्या रहेगा आपका 3 आता रहेगा. ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कोई एंड नहीं है इसका, बिकॉज 1 ऑलवेज आता रहेगा. तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे, रिपीट हो रहा है ना 3 3 3 3 3 3 3. दैट मीन्स इट इज रिपीटिंग. एंड टर्मिनेट मीन्स एंड होना, एंड भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट चल रहा है 3 3 3. दैट मीन्स इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. क्या कहोगे आप इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगेन यू सी 10/3 को आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या है आपका 1, आपने लगाया डेसिमल 0. अगेन 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1. दैट मीन्स वापस करते करते जब भी आपने देखा रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपके डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो रिपीट होते जा रहा है 3 3 3. और ये कंटिन्यूसली एंड सो ऑन ये चलता रहेगा, बिकॉज रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 1. अगेन वापस आप 0 पुट करोगे, 3 3 जा 9 1 अगेन 0, 3 3 जा 9 1. दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 10/3 का 3.33333. कंटिन्यू सो ऑन. ओके,
सो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं पे एंड नहीं हो रहा है, और ये कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है? रिपीट होता, 3 रिपीट हो रहा है नहीं, ये 3 3 3 3 3, दैट मीन्स ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे एंड नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने रेशनल नंबर का एक केस क्या देखा? व्हेन रिमाइंडर कम्स 1, लिसन केयरफुली, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में व्हेन रिमाइंडर कम्स 1, दिस केस 1, ये आपका केस 1 है, जिस केस में रिमाइंडर आपका क्या आता है? 1। व्हेन रिमाइंडर कम्स 1, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये अभी आगे मैं ना डिटेल में लिखवा दूंगा आपको, बट राइट नाउ आप अंडरस्टैंड कीजिए कि भाई व्हेन रिमाइंडर कम्स 1, then the decimal expansion of rational number will be non-terminating and repeating. Okay, so this is for one example. एक एग्जाम्पल और रहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 7/8। अगेन लॉन्ग डिविजन मेथड करते हैं इसको। 7 8 डेसिमल आएगा ये 0, 8 8 जा 64, ओके 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0, और आपका क्वेश्चन क्या है? 0.875। दैट मीन्स अब देखिए आप, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना। 0.875, रिमाइंडर 0 आ गया। भाई रिमाइंडर जब 0 आता है, वेन एवर रिमाइंडर कम 0, दैट मीन्स वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसका मतलब है इसका क्वेश्चन आगे रिपीट नहीं होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? नॉन रिपीटिंग। भाई इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे? नॉन रिपीटिंग, बिकॉज 5 के बाद में कुछ नहीं आ रहा है, और बिकॉज ये 5 के बाद में टर्मिनेट हो गया है, दैट मीन्स इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप बोलोगे दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमने रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने केस देखे? 2 केस है मेजर। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन योर रिमाइंडर इज 0, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड सेकंड केस क्या है? व्हेन योर रिमाइंडर कम्स 1, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, व्हेन योर रिमाइंडर कम्स 1, तो उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 1/7 1 7, ये लगाया हमने डेसिमल, ये 0, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1। अब ये देखिए आप, रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 1। दैट मीन्स इससे आगे अगेन ये पूरा एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इस पॉइंट के आगे वापस आप सॉल्व करोगे तो आपका यही कंप्लीट क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। अभी हमने देखा ना, वेन एवर योर रिमाइंडर कम्स 1, दैट मीन्स आपका क्वोशेंट एक टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस स्टेज पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1, तो इसका क्वोशेंट क्या आएगा आपके पास? 0.142857, 1428557, 1428557 एंड सो ऑन। तो अगेन ये भी वही केस है, कहीं पे भी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये सुनो, तो ये 3 एग्जांपल्स हमने लिए जिसमें आपको रैशनल नंबर्स के दोनों केसेस हमने समझा दिए भी कैसे ये करना है, क्या कितने टाइप्स के ये एक डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। तो अब यहाँ से आपको
नोट डाउन क्या करना है नोटबुक में। फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन द हेडिंग। हेडिंग क्या डालोगे आप? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, फिर वो तीनों जो एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस किए थे प्रीवियस, तो आप तीनों नोट डाउन करोगे। फिर आप इसमें डालोगे केस 1। व्हाट इज केस 1? व्हेन योर व्हेन द रिमाइंडर इज 0। जब आपका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? 7/8। इस केस में आपका क्वेश्चन क्या आया था? 0.875। और इस केस में रिमाइंडर क्या आया था? 0। ये अभी प्रीवियस में डिस्कस किया, तो उस वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप वो सारा सॉल्यूशन देख लेना उसका। ओके, इस केस में आप कंडीशन लिखोगे व्हेन रिमाइंडर इज 0, in that case decimal expansion will be what? बताओ क्या होगा आपका? just terminating and non repeating। when remainder 0, ये देखिए आप देखते हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था वो, ये इस केस में 0 है ना आपका, ये इस केस में 0 हो गया। दैट मीन्स ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया और रिपीट भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। नाउ केस सेकंड, व्हेन रिमाइंडर इज 1। जब आपका रिमाइंडर 1 आता है, इसका एग्जाम्पल्स हमने क्या लिए थे? 10/3 एंड 1/7। इन दोनों केसेस में आपके रिमाइंडर क्या आए थे? 1। वो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए ना। सो व्हेन रिमाइंडर इज 1, इन दैट केस डेसिमल expansion will be what? non terminating। और टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा ये। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, सो ये दो आपके केस हैं रैशनल नंबर के केसेस में। व्हेन रैशनल नंबर के केसेस का डेसिमल एक्सपेंशन आपसे कहे तो ये दो केसेस आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप फाइनल क्या लिखोगे? आप इसकी फाइनल सॉल्यूशन, आपको रिजल्ट क्या मिला इसमें स्टार मार्क करके आप नोट डाउन करना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज ईदर व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग and repeating। non-terminating and repeating or terminating and non-repeating। ये दो ही तो केस हमने डिस्कस किए थे, एक तो ये केस और एक ये केस। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये दो ही केस होते हैं रैशनल नंबर के केस में। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो पाई की वैल्यू, आप पाई की वैल्यू देखते हो अगर 3.14, ना एग्जैक्ट वैल्यू मुझे इसकी याद नहीं है, बट आप देखना अपनी बुक, आपकी बुक में मेंशन होगी वो आएगी कुछ ऐसी 257,561,314,213। दैट मीन्स डेसिमल के बाद
वो ना तो टर्मिनेट होगी, दैट मीन्स एंड भी नहीं होगी, और कोई भी वैल्यू उसकी रिपीट भी नहीं होगी। दैट मीन्स इस केस में व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मीन्स वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, these types of number are called irrational numbers। ओके, सो हमने दोनों का देख लिया। अपना टॉपिक क्या था भाई, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, रियल नंबर्स में रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या कैसा होता है, वेदर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, या एल्स क्या होगा, ये सेकंड केस क्या था बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया, या क्या होगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये दो केस आते हैं किसमें, रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में। और इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और स्टूडेंट्स, जैसे आप छोटी सी चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिए, जैसे 10/3 है। ओके, आपने बार वर्ड सुना होगा, बार कहाँ पे यूज में आता है, जैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया था 3.3333 कंटिन्यूस ऑन। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर पे आप बार लगा दीजिए। जैसे इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप लिख सकते हो 3.3 बार। ओके, जैसे 1/7 के केस में आपका क्या आया था, 0.142857, 142,857, 142,857। दैट मीन्स ये पोर्शन रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार, 142,857 बार। ओके, सो ये आज की क्लास के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आपके इस फॉर्म के डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, इन नंबर्स को अगर आपको बोले कि P/Q के फॉर्म में नोट डाउन करो, तो आप कैसे करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंप्लीट पोर्शन से आप अच्छे से गो थ्रू होना, और इसको आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।